आप देख रहे हैं डॉक्टर मुबीन वोकल्स और आज हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर जवाद तरीन। जैसे मैंने आपको सेकंड लास्ट वीडियो में बताया था कि हम इनको एज अ गेस्ट इनवाइट करेंगे क्योंकि कोरोना की वजह से हम इनको लाइव इनवाइट नहीं कर पा रहे थे, तो दैट्स वाई हमने इनको वीडियो कॉल पे लिया। तो थैंक्स टू डॉक्टर जवाद तरीन के आप ऑल व्यूवर्स, ठीक है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हुए और उन उन डॉक्टर्स को, फ्रेश डॉक्टर्स को लेके जो कि अपना एक्सपीरियंस जो है वो ताज़ा ताज़ा उन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है वो आपको बताते हैं, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जवाद तरीन, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक ठाक। आप सुने कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर, ज़बरदस्त। सर पहले तो ये बताएं कि हालात कैसे हैं उधर के, कोई बेहतरी है या मुल्तान हालात में? हालात ये हैं कि अवाम बहुत एहतियात कर रही है अच्छा। और बहुत एहतियात कर रही है। खादी से कपड़े खरीद रही है, कि सफाई से कपड़े खरीद रही है, बाकी ब्रांड से कपड़े खरीद रही है बड़े एहतियात से। चले ज़बरदस्त एसओपी हो से गया। रखा जा रहा है, जिसमें ना मास्क पहन रहे हैं, ना सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, ना किसी ओहो, सोशल डिस्टेंसिंग। अवाम बहुत एहतियात कर रही है। शुरू करते हैं। अपना जो टॉपिक था, आज का टॉपिक ये था कि हमने आपका एक्सपीरियंस लेना है क्योंकि लोग जो हैं वो सुनना चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस डॉक्टर का कि वो उसने जो है वो कैसे तैयारी की थी, क्योंकि बीडीएस के आपको पता है, एमबीबीएस की भी अगर बात करें तो सेम ही सिचुएशन आ जाती है। इसमें होता ये है कि लोगों को ना सही गाइडलाइन नहीं मिलती। कोई कहते जी आप जो है ना सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग बुक कर लें तो पास हो जाएंगे। कोई कहता है आप सिर्फ टेक्स्ट बुक करें, हेल्पिंग बुक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज आप ये क्लियर करें इनको कि ये कैसे प्रिपेयर करें, आपने कैसे प्रिपेयर किया और ये लोग कैसे प्रिपेयर करें आगे एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुबीन। सबसे पहले तो तमाम आपकी जो व्यूअर्स हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम। और जिन लोगों ने अब तक आपको सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो आपको सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपने इनिशिएटिव लिया एक अपने टैलेंट से, उसके बाद आपने फील्ड पे कन्वर्ट कर दिया आपने इस अपने चैनल को। और आप इस वक्त टोटल फोकस ऑन डेंटिस्ट्री काम कर रहे हैं और अंडर ग्रेजुएट्स ग्रेजुएट्स दोनों के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। थैंक और अब तक आपकी जितनी वीडियोस हैं वो मैं देखता हूँ। एक में तो मैं खुद गेस्ट था, बट अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर आवाज का इशू था, तो यू। बहुत बिल्कुल। सारी चीजों को लोग क्लियर नहीं समझ पाए। तो ऑन डिमांड आपकी रिक्वेस्ट पे भी और बाकी लोगों को भी कि जिनको प्रॉब्लम हुई है, तो हमने कहा जरूर आई एम अगेन हियर टू आंसर ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ऑल क्यूरीज। पहली बात तो ये है कि मैं एज अ सीनियर बात करता हूँ, एज अ टॉपर की हैसियत से कहूँ कि मैं यूएचएस का बहुत बड़ा टॉपर हूँ। मैं ये कहूँ कि जी कि मैं ये हूँ, मैं बिग गन, आई एम नथिंग। आई एम जस्ट अ डेंटिस्ट, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट, आई वाज अ स्टूडेंट लाइक यू एंड आई विल बी द स्टूडेंट टिल दैट। इंसान आखिरी वक्त तक, एक कहते हैं ना कि याद करता रहता है, एक सीखता रहता है लाइफ को। मैं वो हूँ। मुझे तकरीबन हो गया है 2 साल हो गए ग्रेजुएट हुए, 1 साल हाउस जॉब, और मैं इस वक्त एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोफेसर डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। जैसे कि लास्ट वीडियो में भी बहुत सारी चीजों को क्लियर करने की कोशिश की थी। इस वक्त इस वीडियो में टाइम फ्रेम है हमारे पास, तो हम इसको एक अलग एलैबोरेटरी फॉर्म में हम कर सकते हैं। जैसे कि आपने सवाल पूछा कि एक्सपीरियंस, देखिए 4 साल एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा, एक कहते हैं ना लर्निंग, और वो एक लाइफ चेंजिंग मेरा एक कहते हैं ना गोल होता है। पहले साल बच्चा आता है मेडिकल लाइफ के अंदर, उसने कदम रखा, लड़का है या लड़की है, वो आके ये कहते हैं कि जी आई एम अ डॉक्टर राइट नाउ। सबसे पहला इशू साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, मतलब ही शी थिंक्स मैं डॉक्टर हूं। और फर्स्ट ईयर का बच्चा अपने साथ डॉक्टर लिखना स्टार्ट कर देता है और वो फील करता है आई एम अ डॉक्टर। और वहीं से उसका खुदा ना खास्ता रिवर्स आया तो सारी जिंदगी का रिस्पेक्ट एलिमेंट खत्म हो जाता है। दूसरी चीज होती है कि गाइडेंस। एक कंसेप्ट है कि जी के अपना मेडिकल के अंदर आपकी गाइडेंस लेनी है, मेडिकल के अंदर आके हमने ट्यूशन में पढ़नी है, मेडिकल के अंदर हमने आके ये करना है। और तीसरी चीज हमारी, हाँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कहीं पे कहीं हम सीनियर्स की तरफ से, सीनियर्स कुड बी टीचर्स, सीनियर्स कुड बी अस, सीनियर्स कुड बी एनीवन, वो भी स्टूडेंट
जूनियर्स को गाइड नहीं करते, और जो गाइड करने लगता है उसकी टांगे खींच ली जाती है। अब ऐसे ही। कमिंग टू द पॉइंट, क्या एक्सपीरियंस था? पहला एक्सपीरियंस, रूल नंबर 1 टू पास द एग्जाम, फॉलो द टेक्स्ट बुक। वो सबसे बड़ा है। वो अगर आपने पढ़ ली है तो एमसीक्यूज, एससीक्यूज, वाइवा और कोई चीज आपकी खराब नहीं हो। रूल नंबर 2 इज कॉन्फिडेंस। हम्म, आपको अपने ऊपर खुद एतमादी होनी चाहिए कि आई एम हियर टू डू इट। अल्लाह ताला ने आपको किसी मकसद के तहत मेडिकल कॉलेज में भेजा है, तो आपने ये काम करना है। सो डिफरेंट एक्सपीरियंस है। आप पार्ट्स में इसको क्वेश्चनिंग करते रहते हैं, उसके आप डिवाइड कर लो क्या चीज मेन, किस चीज पे पहले फोकस करते हैं बताने में, उसके बाद तो आई कैन गो फॉर दैट सेपरेटली। अच्छा सर, काइंडली मुझे ये बताइएगा कि अब ये सीनियर जो कुछ ये कहते हैं कि यार बस ये पास पेपर्स कर लो, ठीक है जी, और आप पास हो जाओगे। मतलब कि पास पेपर्स काफ़ी सारी फॉर्म में, हमारी स्टेप अप की बड़ी अच्छी बुक है, उसके अंदर बड़े अच्छे आंसर्स लिखे हुए हैं इसके। लेकिन सिर्फ स्टेप अप करना या सिर्फ पास पेपर्स करना, क्या पासिंग मार्क्स वाकई आते हैं? इस बात में सच्चाई कितनी है? देखिए, ये, हाँ, आप और मैंने या हमसे 1-2 साल सीनियर थे, जरूर पढ़िए ये बुक। तब शॉर्टकट्स मिल जाते थे, अब शॉर्टकट नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल दी थी ओरल बायोलॉजी के एक सवाल की, और बहुत लोगों ने वो सुना भी और उसका फीडबैक भी आया था कि सवाल रिपीट होता है, ड्रॉ द एक्लूजल एस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट मोलर। ये हर साल रिपीट होता है। अब जिसको नंबरिंग सिस्टम आती होगी तो वो 2-6 लिखा हुआ है, मतलब क्वार्टर नंबर 2, मोलर 6। तो जिस बंदे को 2-6, 1-6, 3-6, 4-6 का पता है, वो फर्स्ट मोलर ड्रॉ कर लेगा। घूम फिर के आंसर वही है। ठीक। Occlusal aspect of first molar, either mandibular, either maxillary, but the question, the way of asking is different. तो इस वक्त यूएचएस आपको कंसेप्चुअल लेके जा रही है, क्योंकि रट्टा 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 कुछ सब्जेक्ट का रट्टा होता है, हर सब्जेक्ट का रट्टा नहीं लगा सकते। इसलिए अगर आप लोग देखो, लोगों ने भी, डॉक्टर मुबीन आपका भी एक्सपीरियंस है कि अब सिनेरियो बेस्ड यूक्यूज, सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं, टू दी पॉइंट यूक्यू क्वेश्चन नहीं आता। वो खत्म हो गया है कि अपना राइट ऑन दी नर्व इनर्वेशन ऑफ टंग, वो खत्म हो गया है। अब ठीक। आपके पास ये आएगा, पेशेंट प्रेजेंटेड विद द लॉस ऑफ टेस्ट, और ये बताओ भाई कौन से पोर्शन की, कौन से पार्ट की, कौन सी मोटर नर्व सप्लाई खराब हो गई है, सही कह रहे हैं। अब ये तो टेस्ट किसमें खराब हो गया, वो आपसे पूछेगा। अब तो फर्स्ट ईयर में भी जो है एनाटॉमी वगैरह में भी क्लिनिकल आना शुरू हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल आगे। मुझे याद है कि लैंगमैन का टेबल बना हुआ है आर्चिस का। अगर आपने टेबल ने, अगर आपने बाकी नहीं पढ़ा, आपने हर चीज का टेबल भी याद कर लिया ना, वो भी आपको बहुत बड़ा सेफ पॉइंट है, ना कि सिंपली डिपेंडेंट ऑन यूक्यूज। हाँ, यूक्यूज पहले होता था 60-70%, अब 30-40% यूक्यूज डिपेंडेंट है, या फिर डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनर क्या चाहता है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अच्छा सर। एनाटमी, हम्म। फिजियोलॉजी, पहले, और बायो, फर्स्ट ईयर में जो बायोकेमिस्ट्री वो सबसे रूखा सब्जेक्ट है। फिर बच्चे का पहला सवाल होता है, इतना बड़ा सिलेबस और सिर्फ 50 नंबर का पेपर आएगा। ऐसी है। आपको नंबर से लेना देना नहीं है। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू बिकम अ गुड ह्यूमन, यू हैव टू बिकम अ गुड डॉक्टर। ना कि आप क्या बनना चाहेंगे, एक क्रैम करके गुजार दो किताब। अच्छा व्यूवर्स, अगर थोड़ी सी दरमियान में डिस्टॉर्शन आए तो काइंडली उसको कोप कीजिएगा, क्योंकि दरमियान में कहीं कहीं डॉक्टर साहब की आवाज़ थोड़ी कट भी रही है। तो उसमें ज़रा हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए मामले को। सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? पहले तो ये बताएं। ठीक। नहीं, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको प्रॉपर? हाँ जी, हाँ जी, आपकी थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही थी आवाज़ में, अब बेहतर है, अब काफ़ी बेहतर है।
चले चले, मैंने पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर ली है। चले, अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त हो गया। अच्छा सर, तो ये बताएं कि अब जी 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 जी, फरमाओ फरमाओ। जी जी, बोले बोले, क्वेश्चन बोले। अच्छा, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि ज़रा बच्चों को, ये स्टूडेंट्स को ये तो क्लियर करें कि वो अगर ये करके पास पेपर्स करके अगर पास हो भी जाते हैं, फॉर एग्जांपल 50 मार्क्स आ भी जाते हैं, 50 के बाद पास होते हैं, बच्चा खुश हो जाता है, तो क्या वो आगे सरवाइव कर सकेगा? मतलब 50 नंबर उसे ले लिए, सब्जेक्ट उसका निकल गया, तो क्या उसे उस सब्जेक्ट की कमी आगे महसूस होगी अगर कोई वो और एग्जाम देने जैसे पार्ट 1 में जाएगा? जाहिर है उससे वहां पे नुकसान है उस चीज का, उसे आती नहीं होगी चीज। तो इनको जरा क्लियर करें कि वक्त पे चीज, वक्त उस वक्त की चीज अपने वक्त पे करें, ना कि जो है वो 50 नंबर लेके पास हो। ये मैं जरा क्लियर। आपकी मैं आपकी इस बात को लिंक करता हूँ करंट सिचुएशन के साथ। आज का बच्चा शोर मचा रहा है कि हमारा क्लिनिकल का काम हमें नहीं आता होगा, क्योंकि रोटेशन हमारी नहीं हो सकी बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो आज ये टेंशन उसको, बच्चे को आ गई, स्टूडेंट को आ गई कि मुझसे ये नहीं होगा, मैंने क्लिनिक पे काम किया तो नहीं होगा। भाई, आपको अगर नर्व सप्लाई का ही नहीं पता होगा, आपको ये नहीं पता होगा कि मैंने ये वाली मेडिसिन इस वक्त डाली, उसने कहाँ जाके असर करना है। सो आप में क्वैक में कोई फर्क नहीं होगा। हाँ, बहुत सारे लकी लकी जेम्स हैं जो कहेंगे, बहुत सारे हैं, और माशाल्लाह वो अच्छे अच्छे लेवल पे बैठे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग सरवाइव नहीं कर सकते। सर्वाइवल हमने डिसाइड नहीं करना, हमारे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए डिसाइड कर दिया है। बट क्या हमारी इंटरनल सेटिस्फेक्शन होगी? एक सही कह रहे मीम बनी हुई थी, अगर आपको याद हो, कि एक डॉक्टर एक्सरे देख रहा है और एक्सरे देखते हुए कहता है, दिस इज अ सिंड्रोम दैट आई हैव लेफ्ट ड्यूरिंग माय एग्जामिनेशन एज अ चॉइस। हैं। याद है आपको ये वाला मीम? ऐसा एक मीम बना हुआ था। मैं, मुझे लग रहा है, मुझे याद है, देखा था मैंने तो, लेकिन अच्छा, डॉक्टर मुबीन, मेरी आवाज क्लियर है? जी 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 जी, आपकी आवाज आ रही, बस दरमियान में कहीं 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 ना थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आता है, जिससे एक दो वर्ड कभी कभी। लेकिन अब बेहतर है, अब बेहतर है, ये जगह बेहतर है पहले वाली से। अच्छा, तो मैं वो कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान की हमारे स्टूडेंट्स है ना, जैसे कि हमारे कल वीसी वीसी साहब ने कल बड़ी प्यार से बड़ी प्यारी बात की है, और उन्होंने ऐसे समझाया है हम लोगों को जैसे एक बाप समझाता है अपने बच्चों को बैठ के। एक बड़ी अच्छी बात। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की कि हम लोग सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया को मोबिलाइज करने में माहिर हैं। वो कहते हैं कि कैंपेन चलानी हो तो पाकिस्तानी कौम सोशल मीडिया पे कैंपेन बहुत अच्छी से चला लेगी। सही बात है। तो ऐसी है। प्रॉब्लम इज यहाँ यहाँ ये याद रखें, ये हम सारे स्टूडेंट्स, मेरे समेत, आपके समेत, कि कोई ऐसा लर्निंग फेज आपका स्किप हो गया और आपका उस टाइप का पेशेंट आपके पास आ गया, तो क्या उसको इनकार करोगे या उसको खराब करोगे? सही बात है, सही फरमा रहे हैं आप। मैं कहते हैं ना, अपने टीचर्स, उस्ताद, इन लोगों के, उन्होंने एक चीज सिखाई है, नहीं आती कोई चीज शर्मिंदा ना हो, क्या तो सॉरी यार, ये मेरे डोमेन में नहीं आता। 50 में पास कर करके, एवरेज पे पास कर करके पूरी बीडीएस कहते हैं कि मेरे डोमेन में नहीं आता। मैंने तो 50 पे पास की थी। सही बात है, सही कह रहे हैं आप। ये जो तो 50 वाला अब फार्मूला है ना। हम मोटिवेशनल की तरफ चले गए हैं, तो बात आते हैं वापस कि सर्वाइवल है, बट इंटरनल सेटिस्फेक्शन, इंटरनल ह्यूमन बीइंग नहीं बन सकते आप। सही कह रहे हैं आप। मैं एज अ सीनियर, बहुत सारे लोगों को मेरी बात पे एतराज जरूर होगा, बट माय पर्पस इज टू जस्ट कन्विंस यू पीपल के ट्रैक देखें, बुक देखें, बुक के अंदर से लफ्ज देखें। ये नहीं है कि शॉर्टकट्स के पीछे जाएं। आप और मैं बैठे हुए, अगर हम आधा घंटा अपना एक्सपीरियंस देते हैं, आधे घंटे की नॉलेज ट्रांसफर कर दें, दैट विल बी एनफ।
बिल्कुल ऐसी ही है सर। अब वो आजकल के दौर में मैं आपको सही बात बताऊं कि जब मैं स्टूडेंट था, जैसे मैं तो आपसे गाइडलाइन ले लेता था पर्सनली, ठीक है, इसी तरह कुछ स्टूडेंट्स बेचारे ले लेते थे, कुछ को नहीं मिलती थी, ठीक है। लेकिन अब हम लोगों ने काम शुरू किया, यकीन करें इन लोगों के लिए इतना फायदा है स्टूडेंट्स के लिए कि वो हर चीज अपने सीनियर से सुन रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। अगर हमारे टाइम पे ये चीज अवेलेबल होती ना, तो मैं तो बड़ा खुश होता इस चीज से कि यार कोई ना कोई तो बैठा है। नहीं तो मैं आप आए। यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं ना हमारे लिए एक सबसे प्यारा प्लेटफॉर्म बना है बीडीएस पॉइंट का। थैंक्स टू बिल्कुल बिल्कुल। आमना बहन, डॉक्टर सईदा आमना रिजवी साहिबा, जो कि आई कॉल हर आमना बहन, क्योंकि हम मैं एडमिन भी हूँ उस बीडीएस पॉइंट का। अंश भाई है, अंश आजम है। बाकी हमारे इस प्लेटफॉर्म ने एक यूनिटी लाए हैं। आप मैंने उस प्लेटफॉर्म से फायदा उठाया, आपने भी उठाया हो। बिल्कुल आज के ऐसे ही है। जूनियर्स भी उठा रहे हैं और हमसे सीनियर्स भी उठा रहे हैं। अच्छा, मैं अपने और व्यूअर्स को ना ये। अब मैं आपको बात बता देता हूँ, आई कैन नॉट लेबल इट में आज भी 4 से 5 प्रिंसिपल्स की ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट है बीडीएस पॉइंट के अंदर। क्या बात है, जबरदस्त। एक ऑनर है और उनको बड़ी ऐड किया बात, जाएगा, वो हमारे टीचर्स हैं, बड़े हैं। बड़ी बात। बट द प्रॉब्लम यहाँ आती है कि आइदर वी आर यूटिलाइजिंग इट और वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इट इन अ पॉजिटिव वे। नया सही ट्रेंड चल बात। पड़ा है, एक बच्चा सवाल पूछेगा, उसका हम मजाक को उड़ा देते हाँ, हैं। ऐसी है, ऐसी है। जूनियर भी आज का मजाक उड़ाने में अपने आप को पहल कर देते हैं, फिर कहते हैं कि सीनियर्स बदतमीज है। सर ये तो बात पे बड़ी लंबी निकल जाएगी, सीनियर जूनियर वाला साइड पे। अच्छा, मैं आपको सर ये बताते चलूं, ये और अपने वही व्यूअर्स को भी तो, बताते चलूं कि हमारा जो अभी ये बीडीएस पॉइंट है माशाल्लाह, मैं फर्स्ट ईयर से इसको फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। कोई भी एमसीक्यू, कोई एससीक्यू जो मुझे, या कोई पास पेपर जो जिसमें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं, मैं उधर लिखता था और नीचे जो है ना उसके आंसर आना शुरू हो जाते थे। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि यार ये जो है ना बंदे, अभी ये जवाद भाई हमारे साथ बैठे हैं, अंस आजम है, अम्मा रिजवी साहिबा है, इन्होंने तो ये तो सबसे पहले जो है ना आंसर करते हैं और बड़ा ऑथेंटिक आंसर होता है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, इसीलिए मैं जब से ये स्टार्ट किया तो इन लोगों को मैंने जवाद भाई को हो गए, अंस भाई को, मैंने कहा यार ये लोग वो बंदे हैं जो कि सही मायनों में गाइड करते आए हैं, तो इनको होना चाहिए ऑन द स्क्रीन। तो आज आपके सामने इसलिए ये बैठे हुए हैं। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि एक तो मेरे सीनियर है और दूसरा बड़ी हेल्पिंग सीनियर है। ये नहीं है कि एक दफा बताया गायब हो गए, ये पेपर तक जान नहीं छोड़ते आपकी, पेपर आखिरी नहीं करा के फिर निकलते हैं। तो ये मेरे सर आपके, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका इस मामले में। नहीं नहीं नहीं, कोई देखिए, दिस इज अवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है। क्योंकि जो बंदा अपने फेस से बाहर आ चुका था, उसकी ड्यूटी होती है वो डिप्रेस्ड पर्सन कोई है ना, खुदा ना खास्ता, उसको बाहर निकाले। बिल्कुल। अच्छा। मैं अपना मोबाइल शेयर नहीं कर सकता, स्क्रीन शॉट्स वगैरह या कोई चीज। डेली मैसेजेस होते हैं स्टूडेंट्स के कि डिप्रेशन का शिकार होते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव अ मोटिवेशन। बिल्कुल ऐसे ही, एक बिल्कुल ऐसे लफ्ज है मोटिवेशन, बस मोटिवेशन। यू हैव टू, आपने उस बंदे का इनसाइड निकालना है बाहर। ये चीज भी अगर आप, मैं, आमना बहन, अंश भाई, अनस, सुफियान खाकवानी, मेरे टीचर्स, मेरे बड़े, ये शामिल हो जाए ना, कहते हैं ना, वे सक्सेसफुल। बाकी ये मोटिवेशन पे चले गए, आज हम आज के बैक टू टॉपिक पे चलते हैं वापस हम लोग। हैं। सर सर्वाइवल का मैंने किया, सर्वाइवल है भी सही, सर्वाइवल नहीं है, बट पास होना मकसद नहीं होता, एक अच्छा डॉक्टर बनना मकसद होता है हमारा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, अगर हम सब्जेक्ट वाइज की, क्योंकि मुझे कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि आप एनाटमी में मेरी सप्ली है, ठीक है, ओरल सर्जरी में मेरी सप्ली है, तो काइंडली मुझे गाइड करें कि क्या किया जाए। तो बड़ी जल्दी आपको इनवाइट करेंगे, आपने गाइड करना है उन लोगों को जो कि सप्ली के मारे हुए हैं बेचारे, ठीक है।
उनको जरा आप थोड़ा सा बूस्टअप कीजिएगा। वो परेशान होकर बैठे होते हैं कि पता नहीं नेट भी क्या चीज़ है, तो आप करेंगे गाइड। और इंशाल्लाह आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी व्यूवर्स को बताते चलो कि थोड़ी सी अगर लेंथी हो जाए, लेकिन इसमें सारी बातें अगर आप इसको पूरी सुनेंगे, जो कि आप जाहिर है यहाँ तक सुनते आए हैं इस वीडियो को, तो आपको इससे बहुत फायदा होने वाला है। तो सर थैंक यू सो मच, आपने इतना थैंक यू टाइम सो मच। निकाला, इतना टाइम निकाला, और ड्यूटी पे रहकर आप वीडियो आए हैं सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की वजह नहीं, से ड्यूटी मिल बैठे रहे हुए हैं। थे। तो बड़े बड़े एजाज की बात है जनाब, ये बड़ी कोई कोई करता है। और डेंटल कम्युनिटी, एंड हमेशा आई एम ऑलवेज अवेलेबल, 24/7 आई एम अवेलेबल। मेरी अभी की कोई बात में इफ एनीथिंग फाउंड ऑफेंसिव, किसी का दिल आजारी हुई तो दिल से माजरत खां। नहीं नहीं सर, और हमारी तमाम लोगों की कोशिशों में डॉक्टर मुबीन की और आपकी आपकी डॉक्टर आमना रिजवी बहन की, बाकी किसी में भी होते हैं, मैं उन सब की तरफ से माजरत खां। सर ठीक है, आपकी कोई बात थी चल, नहीं ऐसी। चले चले जनाब, ठीक है। थैंक यू सो मच जनाब, थैंक यू बहुत मच। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा इनवाइट करेंगे। तब तक के लिए व्यूअर्स, हम दोनों को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। Don't forget to subscribe Dr. Mobeen Vocals. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जनाब, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।